Hello guys, a very warm welcome to our YouTube channel E Takshila Classes. This is Sahil Sharma today presenting here that how a defense aspirant can also prepare for CGL now. और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि CGL का जो है वो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पहले जैसे अभी आपके सामने ये दिख रहा होगा कि भाई CGL 2022 की नोटिफिकेशन का मैंने यहाँ पे एक स्नैपशॉट लगाया हुआ है, ठीक है जी। इससे पहले जो CGL का एग्जाम होता था उसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग होता था। इस साल से SSC ने CGL का पैटर्न चेंज कर दिया है और वो पैटर्न एक डिफेंस एस्पिरेंट को कैसे हेल्प कर सकता है, आज उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि CGL का हमारे जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। वो फॉर्म 17 तारीख से स्टार्ट हुए थे। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो हमारी 17th ऑफ सितंबर से लेके 8th ऑफ अक्टूबर तक हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कोई भी कैंडिडेट पहली बार फर्स्ट टाइम एसएससी की साइट, एसएससी का कोई फॉर्म अप्लाई करने वाला है, तो मैं पहले बता देता हूं कि भाई वो लास्ट डेट का वेट ना करे। अगर 8 अक्टूबर लास्ट डेट है तो आप 1 या 2 अक्टूबर तक, मतलब कि कमिंग या फिर 1 या 2 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि एसएससी की साइट जब कभी क्रैश हो जाती है तो वो, और ये लास्ट के टाइम पे बिल्कुल क्रैश होती ही होती है। 8 तारीख लास्ट डेट है तो ये लगा लीजिए 6, 7 या 5 तारीख के बाद ये जो साइट है वो हैवी होना स्टार्ट हो जाती है और फॉर्म अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप ये अपना सुनहरा चांस गवा भी सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि 8 तारीख लास्ट डेट है तो आप 1 या 2 तारीख तक अपना फॉर्म भर लें, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ होगी कि भाई जो फॉर्म है वो 17 से 8 तारीख तक है। और उसके बाद क्या है, जो CGL का फॉर्म है वो किन पोस्ट्स के लिए है। यहाँ पे कुछ पोस्ट, जो जितनी भी पोस्ट हैं उनका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये जो 2 पोस्ट हैं ये हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि भाई आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। जो ये हमारा पे लेवल 7 में है, जो ये जितनी भी ये पोस्ट हैं उसके लिए एक ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा भी, जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो इन सभी पोस्टेज के लिए अप्लाई कर सकता है। तुम्हारे पास पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एक तो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, उन सब में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, अच्छा हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर की और सब इंस्पेक्टर की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ CBI में, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आपको एक यूनिफॉर्म की जॉब भी मिल सकती है, ठीक है ना। एक डिफेंस एस्पिरेंट का सपना यही होता है कि भाई एटलीस्ट मैं एक यूनिफॉर्म जॉब करूं, तो यूनिफॉर्म जॉब के लिए भी आप CGL अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत पोस्टें और हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पे लेवल 6 की हैं और पे लेवल 5 की हैं। यहाँ पे एक हमें मिलेगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जो ये पोस्ट होती है ना, ये 2 पोस्टें, इसकी एज लिमिट भी मतलब 32 है और इसकी क्वालिफिकेशन भी मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। इसके लिए या तो +2 में हमारे पास मैथ के सब्जेक्ट में 60% होने चाहिए, या फिर उस बच्चे ने मैथ अगर उसके पास +2 में नहीं था तो जो डिग्री है, डिग्री में स्टैट से रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं JSO और AAO को छोड़ के हम सारे ग्रेजुएशन होल्डर उन सब पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इन सब के लिए एक ही भरा जाएगा, ये तो रैंक के बेसिस पे आपको इनमें से पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है जी। कुछ पोस्टें ये हैं। यहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट है ये पहले CHSL के थ्रू हुआ करता था, अब इन्होंने इस बार CGL में इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसी है वो कितनी है, देयर आर अप्रोक्सीमेट 20,000 वैकेंसी। मतलब कि पिछले 3-4 सालों से SSC की जो वैकेंसी आ रही थी ना वो 8,000, 9,000, 7,000 ऐसे थी, ठीक है ना। अब एकदम से इन्होंने ट्वाइस से भी ज्यादा वैकेंसी निकाली है, 20,000 प्लस वैकेंसी निकाली है। बहुत सुनहरा मौका है हमारे पास इस साल एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, ठीक है।
अप्लाई करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि भाई एसएससी की साइट पे जाइए, कैंडिडेट कॉर्नर जाइए, टेंटेटिव। अच्छा, ये तो वो है कि भाई जब टेंटेटिव वैकेंसी देखनी हो तो वहाँ आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर पहले क्या होता था, बिफोर 2022 एंड इन 2022 सीजीएल में पैटर्न में चेंज क्या आया है? पैटर्न में चेंज ये आया कि पहले हमारे पास 4 टीयर होते थे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, ठीक है जी। टीयर 1 में हमारा क्या होता था, ये 200 नंबर का पेपर होता था, ठीक है जी। टीयर 2 में जो मतलब मोस्टली है, वैसे तो 3 पेपर होते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। पेपर 1 में हमारा इंग्लिश और मैथ का दोनों का पेपर होता है कि पहले सुबह मैथ का पेपर होएगा टीयर 2 में और फिर इंग्लिश का पेपर होएगा। ये दोनों भी इंडिविजुअली 200-200 मार्क्स के होते थे पहले, ठीक है ना। और टीयर 3 में हमारा आता था डिस्क्रिप्टिव होता था और वो 100 नंबर का होता था, ठीक है जी। टीयर 4 हमारा होता था ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है ना, डेस्ट, ठीक है, ये होता था। ये हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता था पहले, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता था। मतलब कि 2022 से पहले जो सीजीएल आता था उसकी जो कट ऑफ बनती थी वो इन 3 एग्जाम की मिला के बनती थी। मतलब कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट मेरी बनती थी वो आउट ऑफ 700 होती थी। अब 2022 में क्या है, सिर्फ टीयर 1 है और टीयर 2 है, ठीक है जी। टीयर 1 तो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, 200 नंबर का है। बस डिफरेंस क्या है कि अब की बार इन्होंने टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर रखा है, क्वालिफाइंग इन नेचर रखा है। इसके जो नंबर हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होने वाले, सिर्फ टीयर 2 के बेसिस पे ही हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। मैं आगे बताता हूं अभी कि भाई टीयर 1 का सिलेबस क्या है, सिलेबस नहीं सॉरी उसका पैटर्न क्या है। तो टीयर 1 का पैटर्न ये है कि भाई टोटल कितने क्वेश्चन होंगे हमारे पास, 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम अलॉटेड होगा 1 घंटा, इसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो मतलब हर एक सेक्शन मेरा 50-50 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 होएगी, तो मतलब कि टोटल जो मेरा टीयर 1 है वो 200 मार्क्स का होएगा। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, टीयर 1 में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। टीयर 1 में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास जो टीयर 2 है उसका सिलेबस क्या है। टीयर 2 में हमारे पास 3 पेपर होते हैं, इसमें पेपर 1 जो कि हर एक कैंडिडेट को देना नेसेसरी है, जिसने भी, चाहे उसने जीएसओ के लिए अप्लाई किया हो, चाहे उसने AA के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है ना। पेपर 1 हर किसी को देना जरूरी है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो है वो जेएसओ के लिए है। पेपर 1 प्लस पेपर 3 जो है वो AA के लिए है। बात समझ आई, ठीक है ना। और ये तीनों पेपर अलग अलग दिन होंगे, एक दिन कोई सा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई तीनों के तीनों एक ही दिन होंगे। तो अब मैं सिर्फ पेपर 1 के बारे में यहां पे डिस्कस करूंगा। पहले टीयर 2 में क्या मैंने बताया था कि भाई 2 पेपर होते थे टीयर 2 में, एक इंग्लिश का और एक मैथ का, दोनों 2-2 घंटे के होते थे। और अब चेंजेस क्या आए हैं, ठीक है ना। अब चेंजेस क्या है कि भाई पेपर 1 ही होगा, उसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3।
ठीक है जी। इसमें जो सेक्शन 3 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। बात समझ आई भाई? यहां पे जो ये मेरा सेक्शन 3 है ना, इतना इतना पार्ट लिखा हुआ है, ये देखो, ये सिर्फ मेरा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। बट उससे पहले मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करता हूं। सेक्शन 1 में मेरे पास क्या आने वाला है, मॉड्यूल 1 जिसमें मैथ्स होगा, मॉड्यूल 2 जिसमें रीजनिंग होगा। दोनों के 30-30 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो पहला जो मेरा सेक्शन है वो 180 नंबर का होगा। दूसरा सेक्शन मेरा क्या है, जिसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा जर्नल अवेयरनेस मतलब कि जीके। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और ये भी कितने का होगा, 210 का। और इनको जो टाइम मिलेगा 1 आवर फॉर ईच सेशन। ठीक है ना। अगर कोई थोड़ा फिजिकली वीकर कोई सेक्शन का है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं हर एक घंटे के लिए। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए ये समझिए कि भाई हर एक सेक्शन को, यहाँ पे सेक्शन 1 के लिए भी मुझे 1 घंटा मिलेगा और सेक्शन 2 के लिए भी मुझे 1 घंटा मिलेगा। तो टोटल जो कट ऑफ बनेगी, यहाँ पे ये 180 नंबर और यहाँ पे ये मेरा है 210 नंबर, टोटल हो गया 300 नंबर, 390 नंबर। जो मेरी मेरिट लिस्ट बननी है वो इस 300 आउट ऑफ 390 के बेसिस पे बननी है। यहाँ पे जो सेक्शन 3 है वो इसका मॉड्यूल 1 जो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ये हमारा MCQ होगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। मॉड्यूल 2 में क्या है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब कि हमारा टाइपिंग का टेस्ट होएगा और ये भी हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो मॉड्यूल 1 है सेक्शन 3 का, इसकी कट ऑफ अलग से बनेगी बट वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी इन नेचर। बात समझ आई भाई? तो पेपर 1 का ये सीजन है, ये आपके सामने डिटेल्ड एनालिसिस है कि भाई जो टीयर 2 का पेपर 1 होगा वो इस तरीके से होगा। अब ये जो पेपर जो मेंस हमारा, इसको टीयर 2 को हम लोग मेंस भी कह सकते हैं, ये एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है। हमारा एफकैट का पेपर जो होता है, एफकैट हो गया एंड CAPF हो गया, ठीक है ना। एफकैट और CAPF में जो हमारा मैथ प्लस रीजनिंग जो आता है, वही सेम मैथ प्लस रीजनिंग हमारा यहां पे है। ठीक है, वही पोर्शन यहां पे है, बस मैथ में ये है कि भाई एडवांस मैथ भी यहां पे आएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो मैथ CDS में हमारा होता है प्लस एफकैट प्लस CAPF है ना, इन तीनों का मिला के जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है वही सिलेबस हमारा इसका है, टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस भी हमारी डिट्टो वैसी है जो हम एफकैट के लिए यहाँ पे पढ़ते हैं। एफकैट के लिए जैसी हम लोग जीके पढ़ते हैं ना, वही जीके यहाँ पे आएगी। CDS और UPSC लेवल की नहीं आएगी, इतना कॉन्सेप्चुअल वो नहीं पूछेंगे। बट अगर आपने एफकैट के लिए जीके अच्छे से पढ़ रखी है तो आपका CGL में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, अब बाकी का जो पोर्शन है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको पूछना होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं सारा इसके ऊपर सेपरेट कोई और एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, और जो ये पेपर 2 और पेपर 3 है, ये उन पोस्टेज के लिए, ये JSO के लिए और ये AAO के लिए। ये हर एक कैंडिडेट के लिए नहीं होता, जर्नल कैंडिडेट के लिए पेपर 1 ही होता है। मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल इसी पेपर को अप्लाई करते हैं, सिर्फ पेपर 1 को। पेपर 1 में बहुत सारी पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई हम लोग एक डिफेंस एस्पिरेंट कैसे अब CGL के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई तो चलो पहले भी कर सकता है, प्रिपेयर कैसे कर सकता है, जिसमें उसको एक्स्ट्रा से कोई एफर्ट नहीं डालने। बस उसको क्या करना है, SSC के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQ है, उनको देखना है और कुछ नहीं करना। PYQ को देखना है, बाकी अपना डिफेंस एस्पिरेंट जो है वो अपने डिफेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करता रहे, उसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। एक बार जब उसको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे डिफेंस की तैयारी हो चुकी है, उसके बाद वो CGL के बारे में सोचे। तब तक के लिए ना सोचे, जो भी वो अपने डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेगा उसी में उसकी CGL की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है उन्होंने स्पेशली, मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली।
टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। जो ये मैंने बताया ये हमारा टीयर 2 का एग्जामिनेशन के बारे में ही बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारी परफॉर्मेंस होएगी उसी के बेसिस पे सिर्फ मेरिट लिस्ट बनेगी, पहले की तरह इतना लंबा प्रोसीजर नहीं जाएगा। एसएससी सीजीएल जो है वो अपने लंबे प्रोसीजर के लिए काफ़ी डिफेम हो रखा है, काफ़ी कैंडिडेट इसी वजह से इसको अप्लाई नहीं करते। बट इस बार ऐसा नहीं करना। जो कोई भी सीजीएल के बारे में सोच रहा है या ऐसा सोच रहा है कि भाई अगर कल को मेरा डिफेंस का एग्जाम नहीं क्लियर होता तो मैं क्या करूँगा, तो सीजीएल उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें उसको कोई एक्स्ट्रा से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। मतलब कि लगा लो 20 to 30% एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा या अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट कोई नया कंसेप्ट ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको भाई हट के अपने डिफेंस एग्जामिनेशन से करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसकी जो रीजनिंग है वो वैसा कुछ भी नहीं है कि जो बैंकिंग में आएगी, क्योंकि बैंकिंग में आता है सीटिंग एंड पजल वगैरह। तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि भाई इसमें सीटिंग पजल वगैरह आएंगी, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ रीजनिंग के। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि रीजनिंग में बैंकिंग लेवल की रीजनिंग नहीं आएगी, वही आएगी जो हमने एफकैट या एसएससी में देखा हुआ है। एसएससी की रीजनिंग हमारी एफकैट से ही मिलती जुलती है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि भाई ये अब की बार सीजीएल ने करा क्या है, जो अप्लाई करने की डेट दी है वो मतलब टाइम दिया है सिर्फ 20 दिन ही दिया है, और 20 दिन कम ही होते हैं, मतलब लोगों तक बात इतनी पहुंचेगी नहीं। तो जो एक ट्रू एस्पिरेंट होता है, ट्रू इन द सेंस कि जो सीरियस होकर तैयारी कर रहा है उसको तो चलो पता चल जाता है, बट स्टिल काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता, ठीक है ना। टाइम इन्होंने कम दे रखा है डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। अब सीजीएल बहुत आसान हो गया है, उसको अगर उसको लगता है कि भाई मेरा इतना पोटेंशियल है कि मैं एक टाइम पे 2 या 3 एग्जाम के लिए मैं देख सकता हूँ, तो वो सीजीएल को प्रायोरिटी दे और भाई अपना फ्यूचर सिक्योर करे। क्योंकि मान लीजिए हमारा आईएमए की जो जैसे अप्लाई करने की डेट होती है, एज लिमिट होती है, वो होती है 23। इन केस आप 20 या 21 की एज में कोई सीजीएल की पोस्ट में लग जाते हैं, उसके बाद आप एसएसबी देने जाते हो, तो आप खुद सोचिए कि भाई एसएसबी देने आप गए हो तो आपको वो प्रायोरिटी देगा या नहीं देगा। वो बंदा जो एसएसबी ले रहा होगा, जो इंटरव्यू ऑफिसर होगा, वो ये चीज़ सोचेगा ना कि भाई ये पहले ही एक सर्विंग कैंडिडेट है, एक गवर्नमेंट जॉब में है, अगर यहाँ पे वो कहीं आ रहा है, डिफेंस में आना चाह रहा है, तो मतलब कि ही इज एंथुसियास्टिक अबाउट डिफेंस, ठीक है। तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि अब सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालना है कि जो इसके पीवाई क्यों हैं उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, वरना अभी थोड़े टाइम में या कमिंग मंडे से मैं मैथ का एक फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे फॉर सीडीएस सीजीएल एंड एफकैट कैंडिडेट्स, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग तो आपका वहां से हो जाएगा, जो दीपाली मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं वहां से आपकी इंग्लिश भी हो जाएगी। जो जीएस का पार्ट है बस उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कोई भी आपका डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।